डियर लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल अगेन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं पीएचडी करने के। वीडियो को अंत तक देखिएगा। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि विच इज़ बेटर, यूजीसी नेट और पीएचडी, उसको भी देख लीजिएगा। वहाँ से भी काफ़ी आपको जानकारी मिलेगी। पीएचडी करने के जो एडवांटेजेस हैं उसको देख लीजिए। पहला तो ये है कि आपको एक्सपर्टाइज हो जाता है अपने सब्जेक्ट पर और नॉलेज भी बहुत ज़्यादा इससे बढ़ जाती है। एक पीएचडी अगर कोई करता है तो जो भी स्पेसिफिक एरिया है उसकी स्टडी का, उसका वो एक्सपर्ट तो बनता ही है। एक्सपर्ट से मतलब ये है कि इन कंपैरिजन ऑफ अदर कैंडिडेट्स और पर्सन वो काफ़ी कुछ जान जाता है, काफ़ी उसको कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज हो जाती है और उसका स्किल सेट इनवैल्यूएबल हो जाता है रिसर्च के रिगार्डिंग, टीचिंग के रिगार्डिंग, और वो कंट्रीब्यूट कर पाता है अपनी फील्ड में और भी बेहतर तरीके से। पीएचडी करने का तो दूसरा फ़ायदा है, उसको रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। उसको चांस मिलता है कि वो ओरिजिनल रिसर्च कर पाए, कंट्रीब्यूट कर पाए नई इंसाइट को और डिस्कवरीज़ को उस डिसिप्लिन के अंदर। और जो ये रिसर्च वो करता है उससे वो एक्सप्लोर करता है नए नए टेरिटरीज़ को और नई बाउंड्रीज़ को करंट नॉलेज के, यानी कि वो नई नई जानकारियों का पता लगाता है और वो रिसर्च में अपना योगदान दे पाता है। पहले तो एक्सपर्टाइज और नॉलेज तो होगी, इसके अलावा वो रिसर्च में भी अपना योगदान दे पाएगा। करियर अपॉर्चुनिटीज़ देखिए, पीएचडी करने के बाद में करियर अपॉर्चुनिटीज़ तो खुल ही जाती हैं। जैसे मान लीजिए, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि जो भी यूजीसी नेट तो एग्जाम्प्ट हो ही जाएगा अगर आपने रेगुलेशन के अकॉर्डिंग किया हुआ है पीएचडी। इसके अलावा रिसर्च जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इंडस्ट्री होती हैं, कंसल्टिंग होती हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स होते हैं, वहाँ पर भी स्पेशलाइज एक्सपर्टाइज मांगते हैं, वहाँ पर भी पीएचडी पर्सन को मांगा जाता है। तो ये भी कई तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ के द्वार खुलते हैं। इसके अलावा पर्सनल डेवलपमेंट ये होता है कि जो पीएचडी है वो क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग को, और इंडिपेंडेंट वर्क हैबिट्स को भी आपकी डेवलप करती है। इससे आप ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर पाते हैं और काफ़ी कॉन्फिडेंट प्रोफेशनल बन जाते हैं। इसके अलावा एक पीएचडी करने का फ़ायदा ये रहता है कि जिस फील्ड में भी आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, सिम्पोजियम वगैरह करने का मौका मिलता है, अटेंड करने का। तो आपकी नेटवर्क बिल्डिंग हो जाती है और कोलैबोरेशन हो जाता है, जिससे आप उस नेटवर्क का फिर फ़ायदा अपने करियर एडवांसमेंट में ले सकते हैं। डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें, डिसएडवांटेजेस तो क्या मतलब ये है कि इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है और एक्सटेंसिव रिसर्च अगर आप कर रहे हैं तो मेंटली और इमोशनली काफ़ी ये थकावट वाला काम और बहुत लंबे समय तक चलने वाला काम है। डिसएडवांटेजेस ना कह के इसको यूँ समझ लीजिए कि इसका ये डाउन साइड है कि इसमें काफ़ी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की ज़रूरत होती है और मिनिमम 3 इयर्स और मैक्सिमम यहाँ 7 है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 8 इयर्स भी होता है। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स तो रहते ही हैं। अगर आप मान लीजिए कोई नॉन जेआरएफ कैटेगरी में है और पीएचडी कर रहे हैं तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी हो जाती है और इसमें बहुत सारे जैसे टूल्स हैं और आपको बहुत सारे काम ऐसे करने होते हैं कि जैसे सेमिनार्स में जाना है, अपना डेटा कलेक्शन है, डेटा एनालिसिस है, उसके लिए सॉफ्टवेयर्स ख़रीदने पड़ते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स तो रहता ही है इसमें। देखिए यहाँ लिखा भी है कि स्पेशली इफ़ यू आर नॉट रिसीविंग ए स्टाइपेंड और स्कॉलरशिप, तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता है। पीएचडी कर रहे हैं, मैं बहुत सारे कैंडिडेट्स को जानता हूँ, तो वर्क लाइफ बैलेंसेस के इश्यूज़ भी रहते हैं। पीएचडी जो है वो काफ़ी टाइम तो मांगती है, तो इससे कई बार क्या होती है कि पर्सनल लाइफ थोड़ी इफ़ेक्टेड हो जाती है। अनसर्टेन करियर पाथ, कई बार क्या है कि पीएचडी जो है उससे अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाज़े खुलते तो हैं, लेकिन एकेडमिक जॉब मार्केट जो है वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव होती जा रही है।
आप देखते हैं कि पीएचडी करने से एपीआई तो बढ़ ही रहा है, लेकिन कई बार क्या है कि केवल पीएचडी करने से ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपको जॉब मिल ही जाए, उसके अलावा भी आपको फिर कंपटीशन से गुजरना ही पड़ता है और दूसरे एपीआई जो पैरामीटर्स हैं उनको भी पूरा करना होता है। आइसोलेशन एंड स्ट्रेस, ये डाउन साइड्स की बात करिए सारी, जितने भी ये डिसएडवांटेजेस हैं। तो जो रिसर्च है वो आइसोलेट करती है आपको, और आपकी जो पर्टिकुलर स्टडी है उसको पब्लिश करने का डेडलाइंस के अंदर आपको एक स्ट्रेस एंजाइटी तो बना ही रहता है। तो इसीलिए यहाँ पर आइसोलेशन और स्ट्रेस है, स्ट्रेस की बात की गई है। अब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये तो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर यूजीसी नेट कर लेते हैं तो उससे एटलीस्ट आप अपनी जगह तो सिक्योर कर पाते हैं। लेकिन पीएचडी अगर आपने किया हुआ है तो उससे प्रोफेशनल ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये पहला वाला वीडियो भी देख लीजिएगा, उससे और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच।